जरा सोचो भाई, अगर आप लोगों के पास टाइम को कंट्रोल करने की ताकत दे दी जाए तो आप उससे क्या क्या करोगे। अश्लील चीजें मत करना। तो आज मैं ऐसी मूवी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जहाँ पे एक लड़के के पास टाइम को रोकने की ताकत आ जाती है और वो उसके साथ बहुत कुछ करता है। मूवी की शुरुआत में हमको एक कपल बैन और सूजी को देखते हैं जो कि किसी बात को लेकर आपस में झगड़ रहे होते हैं। अब इन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि सूजी बैन से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बैन अपने कॉलेज जाता है और वो वहाँ पर सूजी को किसी और लड़के के साथ देखती है और वो वहाँ पर सूजी को किसी और दूसरे लड़के के साथ देखता है। बेन बताता है कि कल तक तो हम दोनों एक दूसरे के साथ थे और हमेशा साथ में रहने का प्रॉमिस कर रहे थे, लेकिन आज ये छोरी किसी और के साथ है। कल तक तो मुझको किस कर रही थी और आज वो किसी और को किस कर रही है। और उसी वक्त बेन का दोस्त शोन वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि तुझे उसको भूलकर किसी सुंदर छोरी को पटाना चाहिए ताकि सूजी जब भी तुम दोनों को साथ में देखे तो उसको जलन महसूस हो। लेकिन बेन उससे कहता है कि अब उस हालत में नहीं है कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ सके। इसके बाद बेन अपनी आर्ट क्लास में जाता है और वहाँ पर भी वो सूजी की ही पेंटिंग बनाता है। बेन को सूजी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो एक रात को सूजी को फोन भी करता है और उससे पूछता है कि क्या हम दोनों फिर से साथ में हो सकते हैं। मगर सूजी बेन को मना कर देती है और कहती है कि मैं अब किसी और के साथ हूँ। अब इसके बाद से ही बेन बहुत ज्यादा उदास रहने लगता है और वो बस दिन रात सूजी के बारे में ही सोचने लगता है, जिसके चलते बेन को नींद आना भी बंद हो जाता है। वो सोने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सो नहीं पाता, इसलिए बेन रात को बुक्स पढ़ के या टीवी देखकर अपना टाइम पास करता है। फिर एक दिन बेन घर का कुछ सामान लेने के लिए ग्रोसरी शॉप में जाता है और वहाँ पे वो एक नोटिस देखता है जिसपे लिखा था कि नाइट शिफ्ट पे काम करने के लिए लौंडे चाहिए। अब बेन को तो रात को नींद आती नहीं थी, इसलिए बेन सोचता है कि टाइम पास करने के लिए यहाँ पर नौकरी कर लेता हूँ। फिर बेन उस स्टोर के मैनेजर के पास इंटरव्यू देने के लिए जाता है और मैनेजर उसे वहाँ पर काम करने के लिए सिलेक्ट कर लेता है। अगली रात से बेन उसी स्टोर में काम करने लगता है। उस स्टोर में बेन के साथ एक लड़की भी काम करती थी जिसका नाम शेरन होता है। बेन देखता है जब भी शेरन स्टोर में लेट आती थी तो उसको मैनेजर कैबिन में बुलाकर हैरेस करता था। इसके बाद बेन हमको बताता है कि उसके सुपरमार्केट में टाइम बहुत धीरे धीरे कटता है, इसलिए यहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉइज टाइम को जल्दी काटने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे शेरन अपनी घड़ी पे टेप लगा देती है ताकि उसे टाइम का पता न लग सके और टाइम जल्दी बीत जाए। शेरन के अलावा स्टोर में दो एम्प्लॉय और भी काम करते हैं जिसमें एक का नाम मैट और दूसरे का नाम बैरी होता है और ये स्टोर में काफी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं और इसी तरीके से वो दोनों भी अपना टाइम पास करते रहते हैं। अब इसी तरह बेन के लिए भी यहाँ पर टाइम पास करना बहुत ही मुश्किल हो गया था, इसलिए बेन के पास एक सुपर पावर आ जाती है। बेन टाइम को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वो सुपरमार्केट में आई हुई सारी सुंदर लड़कियों के कपड़े उतारता है और गंदी चीजें नहीं करता है, उनकी पेंटिंग बनाता है। बेन बताता है कि उसे दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर क्रिएशन लड़कियां ही लगती हैं, इसलिए वो सिर्फ लड़कियों की ही ड्राइंग बनाता है। ठरकी है साला। अब ऐसे ही बेन लड़कियों की ड्राइंग बनाकर अपना टाइम पास करता था और जब बेन टाइम को नॉर्मल करता तो बहुत सारा टाइम बीत जाता था, जिसके कारण से बेन को स्टोर में ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ता था। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और जब एक दिन बेन काम पर आता है तो वहाँ पर शेरन भी उसके पास आती है। फिर बेन अपने लॉकर में से एक सैंडविच निकालता है तो उसको देखकर शेरन कहती है कि उसको बहुत भूख लग रही है, तो क्या ये सैंडविच वो खा सकती है। और बेन उसको हाँ बोल देता है और शेरन को सैंडविच खिला देता है। शेरन जब वो सैंडविच खा रही थी तो बेन उसको देख रहा होता है और बेन के मन में शेरन के लिए फीलिंग जागने लगती है। इसके बाद बेन स्टोर में आता है तो उसको वहाँ पे बैरी और मैट मिलते हैं। फिर वहाँ पे मैट बेन को कहता है कि आज रात को शेरन के साथ मूवी देखने जा रहा है, इसके बाद वो शेरन के साथ इंटीमेट होगा। अब ये सब सुनकर बेन को बहुत बुरा लगता है और वो सोचता है कि जब भी वो किसी लड़की को पसंद करता है तो वो लड़की उसको छोड़कर चली ही जाती है। बेन बताता है जब वो छोटा था तो वो एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन वो कभी भी उसको अपने दिल की बात नहीं बता पाया। एक दिन उस लड़की का हाथ टूट गया और उसमें प्लास्टर चढ़ गया और जब वो प्लास्टर उतारा गया तो उस लड़की के हाथ पे बहुत सारे बाल आ गए थे। अब ये देखकर उस सभी स्कूल के लड़के उसको छुड़ाने लगते हैं। फिर एक दिन बेन उस लड़की के पास आता है और उससे कहता है कि तुम जैसे भी हो मुझको तुम बहुत सुंदर लगती हो। लड़का चीजी था उस समय और पूछता है उससे क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और ये सब सुनकर वो लड़की खुश हो जाती है और उसको हाँ कर देती है। उसके बाद वो लड़की बेन को स्कूल के पीछे ले जाती है और उसको किस करने की कोशिश करती है, मगर बेन उसको किस नहीं करता और उठकर वहाँ से चला जाता है। बेन उस लड़की से कहता है कि सेम टाइम पर इसी जगह पर आना, जिसके बाद हम दोनों किस करेंगे। अब बेन उसी टाइम पे स्कूल के पीछे आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि वो लड़की तो वहाँ पर नहीं आती। लौंडे को बाजी तभी मार लेनी चाहिए थी। इसके बाद अगले दिन स्कूल में उसे पता चलता है कि उस लड़की ने स्कूल छोड़ दिया है और वो हमेशा के लिए अंटार्कटिका शिफ्ट हो गई है। अंटार्कटिका में कौन रहता है। इसके बाद हम स्टोर मैनेजर को देखते हैं जो कि बेन और बाकी के एम्प्लॉइज को अपने पास बुलाता है और कहता है कि कल हमारा एक फुटबॉल मैच है। फिर अगली शाम सभी लोग मैच खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बेन और उसकी टीम सही से मैच नहीं खेल पा रही थी क्योंकि वहाँ पर किसी को भी फुटबॉल खेलना नहीं आता था। अब बेन गेम से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था, इसलिए वो टाइम को फ्रीज कर देता है और फिर बेन अंदर जाता है और वहाँ पर देखता है कि सभी लोग फ्रीज हो चुके हैं। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर एक आदमी हिल रहा होता है और फिर बेन जब उस आदमी के पास जाता है तो वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। अब ये देखकर बेन को पता चलता है कि ये सुपर पावर सिर्फ बेन के पास नहीं है बल्कि और भी लोगों के पास है। और फिर से बेन ग्राउंड में आता है और टाइम को नॉर्मल कर देता है, लेकिन जैसे ही टाइम नॉर्मल होता है वैसे ही
मैट फुटबॉल को लात मारता है और वो फुटबॉल सीधा जाकर मैनेजर के मुंह पर लगती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। और फिर मैट मैनेजर को लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो बेन से कहता है कि तुम शेरन को घर छोड़ देना। लेकिन यहाँ पर घर जाने से पहले बेन शेरन को कॉफी पर ले जाता है। वहाँ पर बेन शेरन से पूछता है कि क्या तुम्हारे और मैट के बीच में कुछ चल रहा है, जिस पर शेरन उसको कहती है कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद शेरन मैट से पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है क्या। बेन उसको कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड पहले थी, लेकिन कुछ हफ्ते पहले ही उससे मेरा ब्रेकअप हो गया। इसके बाद बेन शेरन को उसके घर छोड़ने जाता है और अंदर जाने से पहले शेरन बेन को किस करने की कोशिश करती है, लेकिन बेन बहुत ज्यादा नर्वस था, इसलिए वो शेरन के गाल पर किस कर देता है। जिसके बाद शेरन मुस्कुराकर घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद अगले दिन मैनेजर सभी लड़कों को अपने कमरे में बुलाता है और उनको कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरा बर्थडे है और उस दिन मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, तो तुम सभी लोगों को उस पार्टी में आना होगा। फिर मैनेजर बेन को कुछ पैसे देता है और उससे कहता है कि तुम मेरे बर्थडे वाले दिन किसी एक स्ट्रिपर को बुला लेना। इसके बाद बेन अपने दोस्त शॉन के पास आता है और उससे कहता है कि कुछ दिनों बाद उसके बॉस का बर्थडे है, तो उसको अपनी बर्थडे पार्टी पे एक स्ट्रिपर चाहिए। अब शॉन बेन को एक बार में ले जाता है और वहाँ पे वो एक स्ट्रिपर से उसे मिलाता है, लेकिन वो उससे कहते हैं कि उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन उसकी एक दोस्त है जो हाल फिलहाल में फ्री है, इसलिए वो बर्थडे पार्टी वाले दिन उसको भेज देगी। फिर अगले दिन बेन फिर से स्टोर में टाइम को फ्रीज कर देता है, लेकिन इस बार वो सिर्फ शेरन की ही पेंटिंग बनाता है। फिर कुछ देर बाद शेरन बेन के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ मैनेजर की पार्टी में चलोगे। बेन उसको हाँ बोल देता है। जिसके बाद शेरन बेन को किस करती है और वहाँ से चली जाती है। जब से शेरन ने बेन को किस किया था उसके बाद से ही बेन को रात में बहुत अच्छी नींद आने लगी। फिर अगले दिन मैट और बैरी बेन को फोन करके उसके साथ एक प्रैंक करते हैं। मैट बेन को कहता है कि वो एक आर्ट गैलरी से बोल रहा है और उसको बेन की ड्राइंग्स बहुत ज्यादा पसंद आई हैं, इसलिए वो कल बेन से मिलना चाहता है। अब ये सब सुनकर बेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो शेरन को लेने उसके घर जाता है और फिर वो दोनों मैनेजर की पार्टी में जाते हैं। वहीं पर ही बेन को उसकी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी मिलती है पार्टी में। वहीं शेरन बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, तो इसीलिए सूजी हमारी उसको बेन के साथ में देखकर जलने लगती है। थोड़ी देर बाद पार्टी में स्ट्रिपर आ जाती है और शॉन उसको देखकर पहचान जाता है कि ये तो उसके बचपन की ही दोस्त है। इसके बाद शॉन उसको अपने साथ डेट पर चलने के लिए पूछता है, तो वो स्ट्रिपर भी उसको हाँ कर देती है। इसके बाद मैनेजर शेरन के पास आता है और उसको अपने साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है, लेकिन शेरन मैनेजर को मना कर देती है और उसको गालियां देकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ बेन वॉशरूम के लिए जाता है तो उसको वहाँ पर सूजी मिलती है। सूजी बेन से कहती है कि उससे गलती हो गई और वो वापस से बेन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। अब ये सब बोलकर सूजी बेन को किस करने लगती है, लेकिन बेन सूजी को खुद से दूर कर देता है और कहता है कि अब मैं शेरन से प्यार करता हूँ। नीचे शेरन बेन और सूजी को किस करते हुए देख लेती है और वहाँ से जाने लगती है। अब ये सब देखकर बेन टाइम को फ्रीज कर देता है और शेरन के पास आता है। अब बेन को समझ में नहीं आता कि वो शेरन को क्या ही बताए। हम देखते हैं कि उसको टाइम को फ्रीज करे हुए 2 दिन हो गए थे, लेकिन अभी भी उसके पास शेरन को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। फिर बेन टाइम को फिर से नॉर्मल कर देता है और शेरन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बेन शेरन को मनाने के लिए उसके घर जाता है, मगर शेरन बेन के ऊपर चिल्लाने लगती है और उसको अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब इसके बाद से ही बेन दोबारा से उदास रहने लगता है और उसको नींद आना भी वापस से बंद हो जाता है। कुछ दिनों बाद बेन उसी आर्ट गैलरी में जाता है जहाँ से उसको कॉल आया था और फिर वो मैनेजर को कहता है कि आपने मेरी पेंटिंग्स देखने को बुलाया था। अब ये सब सुनकर मैनेजर कहता है कि मैंने तो तुमको कोई भी कॉल नहीं किया। तो तब बेन को समझ में आ जाता है कि उस दिन फोन पर मैट था और वो उसके साथ मजाक कर रहा था। और फिर बेन उस मैनेजर को वहाँ से सॉरी बोलकर जाने लगता है, लेकिन वो मैनेजर बेन से कहता है कि जाने से पहले मुझको तुम अपनी पेंटिंग दिखा दो। और फिर जब मैनेजर उन पेंटिंग्स को देखता है तो उसको बहुत ज्यादा पसंद आती है। फिर मैनेजर बेन को कहता है कि कल तुम मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना, हम तुम्हारी इस पेंटिंग की एग्जीबिशन लगाना पसंद करेंगे। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन शेरन के घर पे इनविटेशन कार्ड आता है जो बेन ने उसको भेजा था। इसके बाद हम बेन को देखते हैं जो कि अपनी पेंटिंग की एग्जीबिशन में होता है। वहाँ पर एक अमेरिकन पेंटर भी थी और वो उसके पास आकर उसकी तारीफ करने लगती है। इसके बाद वो बेन को कहती है कि तुम्हें अपना शो अमेरिका में भी करना चाहिए। अब ये सब सुनकर बेन को याद आता है कि शेरन को भी अमेरिका घूमने का बहुत मन था। जिसके बाद वो उस पेंटर को अमेरिका आने के लिए हाँ कर देता है। इसी दौरान वहाँ पर शेरन भी आ जाती है और वो वहाँ पर अपनी पेंटिंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इसके बाद वो बेन के पास आती है और बेन उसको सॉरी कहता है, जिस पर शेरन भी उसे माफ कर देती है। अमेरिका जाने को मिलेगा, माफ क्यों नहीं करेगी। फिर बेन उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे को ट्रस्ट करती हो, तो शेरन उसको बोलती है हाँ मैं तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। इसके बाद वो शेरन को आंख बंद करने को कहता है और जब वो उसको किस करता है और तभी वो टाइम को वहाँ पर फ्रीज कर देता है। अब शेरन जब ये सब देखती है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और वहाँ पर वो एक दूसरे को किस करते हैं और इसके साथ मूवी खत्म होती है। जिसको मूवी की स्टोरी पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत पास है भाई, करवा दो यार।